समझ मैं ये पूछ रहा था कि जैसे दैनिक व्यवहार में हम कहीं पर कच्चे पड़ जाते हैं। दैनिक व्यवहार में कच्चे पड़ जाते हैं। हाँ, व्यवहार में जब हम कच्चे पड़ जाते हैं तो कुछ समय के बाद ख्याल आता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बराबर है। ऐसा हमारे व्यवहार में नहीं होना चाहिए था, बराबर है। ये हमारे व्यवहार के लायक ये ठीक नहीं है, व्यवहार के लायक नहीं है, ठीक लायक नहीं नहीं है, बराबर ठीक है। नहीं है, हमारे जो इस रास्ते के में ठीक नहीं है ये। तो अब हम किससे ये शक्ति मांगे, कौन से परमात्मा से ये शक्ति मांगे कि ऐसी हमें शक्ति दो कि हम ये बुराई को दूर कर सकें, ऐसा व्यवहार फिर हमसे ना हो। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। मनोहर लाल। मनोहर लाल, आपने ज्ञान लिया है? हाँ, लिया है तो ज्ञान विधि नियमित रूप से करना है। आपको ज्ञान विधि की चरण विधि है दी है ना दादा भगवान को, वो नियमित करना है। अच्छा। और आपके भीतर जो दादा भगवान के उसकी साक्षी में माफी मांगने की, आपके भीतर भगवान खुला कर दिया है। अभी आप भी भगवान है और सामने वाले में भी आप भगवान देख पाएंगे। वो तो दिखते हैं। तो उसके अंदर जो दादा भगवान है और आपके अंदर जो दादा भगवान है, उसकी साक्षी में आपको माफी मांगने का है। तो यही थोड़ी सी वो होता है कि मेरे अंदर जो दादा भगवान है, हाँ, वो आत्म स्वरूप से हैं। हाँ, तो मैं तो उनको आत्म तत्व, जो पहले की दृष्टि है, जो भ्रांत दृष्टि है, तो मैं ही मनोहर लाल जो भ्रांत दृष्टि है, मैं करने वाला वो भ्रांत दृष्टि है। मेरे को ये तो ठीक है बिल्कुल, वो दृष्टि में से अगर मैं जब उसको करता हूं ना सारा कैलकुलेशन, तो मेरे फिट हो जाता है। फिर मुझे कोई शिकायत नहीं, जो कुछ मुझे अपने से भी शिकायत नहीं रहती है कि भाई ठीक है, ये मैं चूक गया यहाँ पर, ये मेरे से ऐसा हो गया और इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन सवाल ये तो मैं अटकना जो है वो यहां है कि भाई शक्ति मांगो, तो शक्ति देने वाला क्या देता है क्या? तो उसके गुण धर्म जो हमें बताए उसमें तो नहीं है कि ये शक्ति देगा। तो कि वैसे एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, समझ में आने, कम ज्यादा नहीं होती है, ये प्रिंसिपल है। लेकिन कहीं ना कहीं वो निर्बलता के हिसाब से आपकी शक्ति मिनिमाइज हो गई है। तो जैसी आपकी निर्बलता निकल जाएगी, क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष निकल जाएगा, अज्ञानता निकल जाएगी, तो फिर वही शक्ति जो आवरण वाली है वो निरावरण हो जाएगी। नई शक्ति आती नहीं है, लेकिन अलग अलग भूले है, दोषे है, गलतियां है, वो गलती के हिसाब से जो पावर है आपका कम हो गया है। तो जैसे आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेंगे, समझ जाए, और ऐसे दोबारा नहीं करूं ऐसा निर्णय निश्चय करेंगे, तो आपकी भीतर की जो शक्ति है वो खुली हो जाएगी। नई शक्ति लेना नहीं है। फिर भी आपको ये चरण विधि के हिसाब से आप जितने ये नियमित करेंगे तो नेचुरली आपकी जो आवृत शक्ति है वो अनावृत होगी और फिर खुली हो जाएगी। और फिर ये गलती करने का नहीं आएगा, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं आएगा, केवल देखना और जानना आएगा। ये पिछले कर्म के फोर्स भी कुछ इसमें बाधा डालते हैं क्या? क्या बोलते हैं? पिछले कर्मों का जो फोर्स होता है, यानी तीव्रता से जो किए हैं कर्म, उनके फोर्स से भी कुछ इसमें आवरण आते हैं क्या? नहीं, पिछले कर्म के फोर्स से आवरण नहीं आते हैं। अभी का सारा कुछ है। अभी ये आपकी दृष्टि वहां तक जाती है नहीं, उस हिसाब से आपको फोर्स लगता है। फोर्स उसका है ही नहीं, वो सब कर्म फल है, यानी वो कर्म फल यानी नपुंसक हो गए, उसमें कोई पावर या फोर्स है ही नहीं। जब तक आप अपने आप को पहचानते नहीं है, पर को आपका स्वरूप मानते हैं, तो फोर्स लगेगा। लेकिन आपने अपने आप को जान लिया है और जगत कैसे चलता है वो जान लिया है, तो फिर पिछले कर्म का फोर्स आपको लगेगा नहीं। वो साइंस है। मैंने ये दृष्टांत बताया ना, H2 और वातावरण इकट्ठा होता है तो पानी बनता है। आपको दो या भगवान को दो, लेकिन वो पानी बना पाएगा। तो ये आप समझ में आ गया, तो किसी का फोर्स लगेगा नहीं आपको, भगवान का भी डर नहीं लगेगा, किसी का भी फोर्स आपको लगेगा नहीं। लेकिन अपने भक्ति इस तरह से नहीं करते हैं। आपकी दृष्टि सही करके ये व्यवहार नहीं करने जाते, उसको सुधारने जाते, अपने को सुधारना नहीं है।
अपना ओपिनियन बदलना है, जो अपनी बहिर्मुख दृष्टि है वो अंतर्मुख करना है कि मेरी गलती के हिसाब से उसको गलती करनी पड़ती है, तो आपकी दृष्टि से वो कर्म का फोर्स आपको लगेगा नहीं, झटका लगेगा नहीं। जैसे पहले जो स्कूटर थे, कार थी, साइकिल थे, वो रोड पे चलता था तो वो कच्चा रोड आता था तो कूदाकूद होता था, लगता था। फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके अंदर जो क्या लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं, वो लगाते हैं, तो खड्डे आने के बाद भी वो झटका नहीं लगता है। बात समझ में आने? तो जैसे जैसे डेवलप होगा ये अक्रम विज्ञान, जैसे जैसे समझ में आएगा, तो वो जो कर्म फल का फोर्स आपको लगेगा नहीं। मनोहर लाल जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो जिससे आप कुछ मांगो और वो आपको दे दे। तो कि आप जो मांगना है तो आपके भीतर ही मांगने को है, जो आपको मांगना है ना, बाहर कोई नहीं है, लेने देने वाला कोई नहीं है। आपकी जो समझ है ना, वही आपकी शक्ति है। जो आपकी समझ भूल रही हो गई, मतलब हमारी समझ ही हमारी शक्ति है, आपकी समझ ही उसी से कुछ होगा जो होगा, सो और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। यही ये तो आम लोगों के लिए भगवान के पास मांगना ऐसा है, समझ में नहीं? लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार है, उसको बाहर कोई देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं। आपकी सही समझ है तो शक्तिशाली है, और आपकी बहिर्मुख दृष्टि है तो आप निर्भर बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये सुख दुख है, ये तो हमारे मान्यता वाले हैं, इनमें तो भ्रांति है। सुख दुख है, वो भ्रांति मान्यता है, ये तो हमारी, इसमें तो कोई बोल रहा है, वो मान्यता है। अब मान्यता नहीं है, क्या है? तो जैसे गर्मी में पंखा चलाएंगे कि एसी चलाएंगे तो सुख लगेगा, अच्छा लगेगा, और सर्दी के टाइम पे -15 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पंखा चलाएगा और एसी चलाएगा तो आपको दुख लगेगा, गलत है। तो सही महीने में पंखा अच्छा बुरा है, एसी अच्छा बुरा है, मान्यता है, तो मान्यता है। समझ में आने? तो गर्मी में चलाता है तो अच्छा है और सुख देता है, और ठंडी में देता है तो बुरा है, दुख देता है। लेकिन वो पंखा और एसी आपको गर्मी में सुख भी नहीं देता है और ठंडी में दुख भी नहीं देता है। लेकिन आपकी जो समझ है वो आपको सुख देता है, और आपकी ना समझ है वो आपको दुख देता है। लेकिन भ्रांति के हिसाब से लगता है कि मेरे को पंखा सुख देता है, मेरे को पंखा दुख देता है, मेरे को एसी सुख देता है, मेरे को एसी दुख देता है, वो भ्रांति है। ये मान्यता निकल गई तो आप शक्तिशाली हो गए, अलग शक्ति मांगने की जरूरत नहीं। यानी रॉन्ग बिलीफ से, अज्ञान मान्यता है, वो निकल गई तो फिर शक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो निकल नहीं जाती है तो भगवान के पास मांगेंगे तो आपके भीतर वो भगवान ही आपको शक्ति देगा, और कोई भगवान नहीं है। मनोहर लाल जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? ये पर्युषण महापर्व के निमित्त से ये 4 दिन का प्रोग्राम रखा है। अपने को जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में बहुत सी गलतियां है, वो गलतियां दिखेगी, समझ में आएगी, और उसका यथार्थ आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा तो वो गलतियां विलय हो जाएगी, और जैसे विलय हो जाएगी तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। वैसे तो दादा ने आपको ज्ञान दिया, उस हिसाब से तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया है। जो आत्मा का घात करने वाले कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरावरण, मोहनीय कर्म, वो सब निर्जरा हो गया है। अभी आत्मा अघातीय कर्म है, वो नाम कर्म है, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में सुख दुख को वेदनीय कर्म बोला जाता है। वो आत्मघातीय कर्म की निर्जरा हो गई है, आत्मा अघातीय कर्म बाकी है। तो दादाजी ने आपको जो दृष्टि दिया है, वो दृष्टि का उपयोग हर संयोग में, हर अवस्था में, मन वचन का है कि जो व्यवहार है अवस्था में उसका उपयोग करना है। बहुत सी जगह पे उपयोग हो पाता है और बहुत सी जगह पे उपयोग नहीं हो पाता है। तो उपयोग जहां कच्चा पड़ता है
वो प्रश्नोत्तरी के जरिए वो खुलासा मिल जाएगा आपको, तो फिर ये उपयोग रहेगा। तो जो अघातीय कर्म जब आपको फल देने को सन्मुख आता है, तो आप शुद्धात्म पद में रह के बहुत अच्छी तरह से वो उदय कर्म को देखेंगे और जानेंगे। अभी बहुत सी जगह पे उदय कर्म को आप देख नहीं पाते हैं और उदय कर्म को ही कर्म मानते हैं। कर्म चीज अलग है और उदय कर्म अलग है। कर्म अलग है और कर्म फल अलग है। तो जो कर्म है वो दादा ने ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत कर दिया है, तो नया कर्म बनता नहीं है। लेकिन पहले की जो अज्ञान मान्यता है उसका जो कर्म बंध पड़ा है वो फल देने को सन्मुख होता है, तब वो कर्म फल है, लेकिन वो चीज को आप कर्म मानते हैं, उससे आप डगमगा जाते हैं, कहीं भी आपको दिक्कतें आती है। तो प्रश्नोत्तरी के जरिए समझना है और फिर उसको देखना जानना है। कहीं ना कहीं वो कर्म में आप कर्ता बन जाता है, भोक्ता बन जाता है। जो देखना जानना है, ज्ञाता दृष्टा पद खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो प्रश्न पूछ के खुलासा समाधान लेना है। ये पर्युषण पर्व यानी जैनों का तो नहीं है। जिसको जिन प्राप्त हुआ उसको जैन बोला जाता है, दादा भगवान जिन बोला जाता है और सिमंदर स्वामी जिनेश्वर बोला जाता है। आपको दादा भगवान का ज्ञान मिला है तो जिन मिले हैं, तो जिन के हिसाब से जो आत्मघातीय कर्म का निजरा हो गया है। अभी जो कर्म फल देने को आता है तब आप वहां सही तरह से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उस हिसाब से आपको जो संभाव से निपटारा करना है निपटारा नहीं कर पाते। तो आप प्रश्न करेंगे तो उसका खुलासा समाधान मिलेगा। प्रश्न करना, बातचीत करना। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने कहा कि उदय कर्म जब कर्म फल देने के लिए आते हैं तो कुछ उदय कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम इतना वेटेज हमारे पास ज्ञान का नहीं होता और उदय कर्म का जो सफरिंग होती है वो हाई स्टेज की होती है। उस समय हम ज्ञाता दृष्टा पद में कैसे रह पाएं और कैसे उसके कर्म के फल का उदय आया है उसको हम देख पाएं, तो इसको थोड़ा और सरल भाषा में हम समझ पाएं, तो आप हमें वो समझाने के। अब उदय कर्म को समझना है तो एक दृष्टांत समझते हैं। हाँ कि मैं आपको एक प्रश्न करता हूं हाँ कि आपको पैसे की आवश्यकता बनती है। वैसे आपके पास पैसा है लेकिन डिपॉजिट रखा है। हाँ अब एकदम आवश्यक वो जरूर पड़ती है, तो डिपॉजिट में आपको करीबन 15 दिन 10 दिन के बाद आपको कैश होने वाला है, लेकिन उसमें आपका ब्याज चला जाता है। हाँ तो आप क्या करेंगे? आपकी बाजार में साख अच्छी है तो किसी के पास मांगेंगे। हाँ समझ में आया ना? हाँ अब किसी के पास मांगेंगे तो आपको मालूम है कि 10-15 दिन के बाद पैसा आने वाला है, मैं उसको दे दूंगा। हाँ फिर भी वो कारणवश आप कैसे मांगते हैं कि एक महीना का वो गाला रखते हैं कि महीने में मैं आपको दे दूंगा। हाँ समझ में आया ना? हाँ तो वो आपको 1 लाख रुपया देता है हाँ और महीने में दे दूंगा, लेकिन 2 दिन में ऐसा संयोग बनता है कि आप 10 साल तक उसको पैसा नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो सामने वाला जो व्यवहार करेगा अच्छा करेगा क्या बुरा करेगा? तब अच्छा नहीं करेगा। अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं करेगा? क्योंकि हमने उसको जो पेमेंट देना था उसका तो डेट। क्या महीने में देने का था लेकिन 10 साल तक नहीं दिया है। हाँ तो अभी वो जो बुरा व्यवहार करता है वो स्वतंत्र रूप से करता है कि आपने गलतियां की है उस हिसाब से वो बुरा व्यवहार करता है? जो हमने गलतियां की है उस हिसाब से बात करता समझ है। में आने? तो ये आपको मालूम पड़ गया कि भी वो बुरा व्यवहार करता है, वो तो निमित्त है। हाँ लेकिन मेरी गलती के हिसाब से उसको गलती करनी पड़ती है। तो उदय कर्म में आपको स्थिरता रहेगी क्या अस्थिरता रहेगी? उदय कर्म में स्थिरता होनी चाहिए। वो अलग चीज है। हाँ होनी चाहिए। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम्म, रहता नहीं रहता अलग बात है। हाँ आपको जो नहीं रहता रहता है वो आपका पूर्व का ज्ञान हाजिर होता है, उस हिसाब से नहीं रहता है। अभी मैं वर्तमान का ज्ञान आपको देता है तो भी
10 साल बाद भी पैसा नहीं भी दे पाते, तो वो सामने वाला व्यवहार जो करेगा वो बुरा करेगा, स्वतंत्र करता है कि आपकी गलती के हिसाब से करता है? हमारी गलती के हिसाब तो से। वो गलत है कि निमित्त है? निमित्त है वो। और गलत कौन है? हम। आप है। हाँ। ये समझ में आ गया नहीं आया? हाँ। तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो उदय कर्म में आपको स्थिरता रहेगी कि अस्थिरता रहेगी? उदय कर्म में स्थिरता रहेगी। फिर क्रोध मान माया लोभ होगा? नहीं होगा। राग द्वेष होगा? नहीं होगा। इस तरह के वो ये समझना है उदय कर्म को। हाँ। बात में ना। अब दूसरी ओर से समझना है, हाँ। 1 लाख रुपया लिया, 1 महीने के बाद देना, लेकिन 10 दिन के बाद या 1 वीक के बाद उसको वापस पैसा दे दिया, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा कि बुरा व्यवहार करेगा? तब अच्छा करेगा। अच्छा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि टाइम पर दिया। टाइम से पहले दिया। टाइम से पहले दिया। बात समझे ने? तो हाँ। वो जो अच्छा व्यवहार करता है, आपने अच्छा किया उस हिसाब से करता है कि आपने बुरा किया उस हिसाब से करता है? अच्छा करता है इसलिए अच्छा किया। तो वो अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन आपने अच्छा किया उस हिसाब से किया है। अब दोनों ओर से आपने समझ लिया है, तो उदय कर्म आपको कितना डिस्टर्ब करेगा? तब नहीं करेगा। आपकी स्थिरता कितनी ले लेंगे? स्थिरता रहेगी। आपकी स्वतंत्रता कितनी ले लेंगे? नहीं ले लेंगे। उसके हिसाब से चलेंगे कि आपके हिसाब से चलेंगे? उसके हिसाब से। अब उसके हिसाब से नहीं चलते, आपके हिसाब से चलते, और आपकी स्थिरता नहीं चले जाएगी। बात समझ में आया ना? तो आपके अलावा ये दृष्टांत से मालूम क्या पड़ा कि आपके अलावा सारे जगत के लोग निमित्त है। हाँ। दोषित नहीं है, निमित्त है, निर्दोष है, शुद्ध है। और आपको ये मालूम होगा कि मेरी गलती के हिसाब से वो गलत व्यवहार करता है, मेरी अच्छाई के हिसाब से वो अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन अच्छा बुरा कोई सामने वाला नहीं करता है, मेरी गलती के हिसाब से बुरा करता है और मेरी अच्छाई के हिसाब से अच्छा करता है। वो समझ में आया? तो उदय कर्म में स्वस्थता और स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। और आप अपने हिसाब से चलेंगे कि सामने वाले के हिसाब से चलेंगे? अपने हिसाब से। अपने हिसाब से चले। ये समझ में आ गया? सफरिंग भी नहीं आता है। अच्छा। सफरिंग भी नहीं आता है। हाँ। लेकिन वहां तक दृष्टि जाती नहीं है, तो जितनी दृष्टि जाती है उतना क्लियर होता है। हाँ। और जितनी दृष्टि नहीं पहुंच पाती है वहां सफरिंग आता है। स्वामी जी, दृष्टि में तो वो होता है, दृष्टि में तो 100% है ही उदय कर्म काया, लेकिन उसकी जो मानसिक विक्षिप्त अवस्था आती है या संकल्प विकल्पों का तेज प्रवाह चलता है, वो चीज रुकने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। यहाँ अपने को रोकना नहीं है, अक्रम विज्ञान में कुछ फेरफार नहीं करना है। हाँ। अपने तो अपनी समझ सही कर देने की, अपनी दृष्टि सही कर देने की। और जैसे अपनी समझ सही कर दी, अपने दृष्टि सही कर दी, तो अपने आप वो कर्म ज्ञेय बन जाता है और आप ज्ञाता बन जाता है। वो कर्म दृश्य बन जाता है और आप दृष्टा बन जाते हैं। उसको फॉर एग्जाम्पल, हाँ। कि सिनेमा देखने जाते हैं और सिनेमा में एक 2 मिनट का फायर का दृश्य आता है। हाँ। तो सिनेमा हॉल में से बाहर निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि हम देखने ही बैठे हैं जो भी है। आपको मालूम है कि वो पर्दे में आग लगी है, हॉल में आग नहीं लगी है। हाँ। उस हिसाब से पर्दे में आग लगी है, हॉल में आग नहीं लगी है, उस हिसाब से वो ज्ञेय हो जाता है, दृश्य हो जाता है और आप दृष्टा बन जाते हैं, आप ज्ञाता बन जाते हैं। सफरिंग नहीं आता है। मैं किताबी ज्ञान नहीं बोलता हूँ कि भगवत गीता में ऐसा बोला है, वेद में ऐसा बोला है, भगवत ये आगम में ऐसा बोला है, कुरान में ऐसा बोला है, बाइबल में ऐसा है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं तो छोटे छोटे दृष्टांत देता हूँ आपको। हाँ। तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपकी दृष्टि सही कर देता हूँ, ये दर्शन शुद्धि और ज्ञान शुद्धि करवा देता हूँ। हाँ। मैं आपको विधि विधान क्रियाकरण भी नहीं देता हूँ कि आपको सुधरना है, ऐसा भी नहीं बोलता हूँ। समझ मैंने ये दृष्टि आपकी ये बहिर्मुख हो गई, तो मैं प्रश्नोत्तरी के जरिए दृष्टि को अंतर्मुख कर देता, बस हो गया। तो बाकी का क्या हो जाता है? जो दृश्य को दृष्टा बोलते थे, तो वो दृश्य को आपने दृष्टा बोला, आप अंतर्मुख हो गए। हाँ। ज्ञेय को ज्ञाता बोलते थे, तो ज्ञेय को ज्ञेय बोल दिया, तो आपको ज्ञाता हो गया। हाँ। बस उस तरह का है। तो जो ज्ञाता और दृष्टा रहेगा, दृश्य जो निकल रहा है, दृश्य जो पास हो रहा है, उसके ज्ञाता दृष्टा हमारी दृष्टि से हम बट नेचुरल रहेंगे या हमको रहना पड़ेगा? रहेंगे। रहना नहीं पड़ेगा। नहीं, रहना नहीं पड़ेगा। ये अक्रम विज्ञान है। आपको जीवित भगवान मिले हैं। हाँ। जीवित ज्ञान मिला है। हाँ।
ये मंदिर और मूर्ति वाले ने या पुस्तक वाले ने आपको ज्ञान दिए नहीं दिया है, हाँ जीवित भगवान ने आपको हाँ, ज्ञान दिया है। हाँ समझ में आने? हाँ तो फेरफार करना नहीं करना ऐसा नहीं, जैसे आपकी हाँ। दृष्टि चेंज हो गई, हाँ ये आपका व्यवहार सही हो गया। हाँ उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ हाँ कि जैसे आपको 10-12 दिन के भूखे है, हम्म, खाना नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? खाने की तलाश करेंगे। खाने की तलाश करेंगे। तलाश करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? और जो प्रयास रहेगा वो क्या करेंगे। प्रयास करेंगे? फिर अंतिम प्रयास में तो कुछ भी है नहीं क्या प्रयास करेंगे? प्रयास का फॉर एग्जाम्पल दो, क्या प्रयास करेंगे? कि पहले तो खाना है, तो पैसा चाहिए, पैसा देंगे तो खाना देगा। बिल्कुल तो जॉब करेंगे, दूसरा करेंगे, लेकिन आपको जॉब भी नहीं मिले, पैसा भी नहीं मिले, तो क्या करेंगे? खाना तो बाजार में है ही। फिर कहीं ना कहीं से मांग कर खाएंगे। मांग कर खाएंगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं देंगे तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोलते हैं? उसके बाद कोई चारा नहीं है। चारा है ना, क्या वो- करेंगे? 10-12 दिन के भूखे है, क्या करेंगे? वो नहीं समझ आ रहा फिर क्या आगे नहीं जा पाते। तो ये जितना जा पाने उतना आपका एक्टिव होगा, हाँ लेकिन आपको भूख लगी यानी फायर हुआ, हाँ वो फायर कहाँ तक रोक पाएंगे आप? जहां तक सेंस आग लगती है तो कहाँ रोक पाएंगे? जहां तक रोक सकेंगे प्रयासरत जैसे रहेंगे। जंगल में आग लगती है, रुकती है कि पूरा जंगल जल जाता है? वो हम नहीं रोक पाएंगे उसको। तो ये फायर हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ। तो वो आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। कब बुझेगी? खाना मिलेगा तभी बुझेगी। तभी बुझेगी। हाँ तो आप संयम में रह के संयम टूटेगा, संयम टूटेगा। संयम टूटेगा यानी छीन के लेंगे। हाँ तो सही मायने में आप चोर नहीं है, हाँ लेकिन जो फायर हुआ है उस हिसाब से छीन के लेंगे। हाँ। 10-12 दिन के भूखे है, उस हिसाब से फायर होता है, वो फायर आपको वो चोरी करवाता है। सही मायने में चोर नहीं है। तो मैंने आपका दर्शन सही किया कि नहीं किया? किया। सही मायने में चोर नहीं है। हाँ ये इक्वेशन के हिसाब से चोर बने हैं। अब खाना मिलने के बाद चोरी नहीं करेंगे। हाँ अब जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा तो चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं करेंगे। बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। हाँ बात समझ में आया? लेकिन आपने वहां तक ज्ञान नहीं ले गए। हाँ आप अभी संस्कारी है, उस हिसाब से नहीं, संस्कार भी निकल जाएगा। हाँ एक राजा है और शिकार करने निकले, शाम को 5-6 बजे निकले, और शिकारी सीधा सामने आ जाएगा क्या? दौड़ाएगा? दौड़ाएगा, इतना दौड़ाएगा तो राजा वो इतना दूर चला जाएगा। तो अमुक एरिया में राजा को सब लोग पहचानते हैं, बाकी अमुक एरिया के बाहर जाएगा तो किसी को पहचानते नहीं है। नहीं पहचानेगा। अब वहां 1 दिन 2 दिन घूमेगा, फिर भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो भूख लगेगी, क्या करेंगे? फिर कहीं कोई से दुकान पे जाएगा तो उसको देंगे, नहीं देंगे। और पैसा लेंगे तो पैसे तो है नहीं उसके है पास। नहीं उसके पास। हाँ। मंत्री भी अलग हो गए और राजा भी अलग हो गए, तो मांगेगा नहीं, वो छीन के ले लेंगे। तो वहां वो राजा है, फिर भी छीन के लिया, यानी चोर हो गया। तो संयोग वश हुआ है, दरअसल चोर नहीं है। तो क्या उसका कर्म बंद आएगा? तो के उसके कर्ता बनते तो कर्म बंद आएगा, और उसको मालूम है कि मैं संयोग वश ये हुआ हूं, समझ में आने, तो कर्म बंद नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक आप अपने आप को पहचानते नहीं है और पर को मेरा स्वरूप मानता है, यानी मैं गीता जी हूं, वो बिलीफ के हिसाब से कर्म बंद पड़ेगा। मैं राजा हूं, वो बिलीफ के हिसाब से कर्म बंद पड़ेगा। हाँ लेकिन ये एरिया में मैं राजा हूं, लेकिन बाकी के एरिया में मेरे को पहचानते नहीं है, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट पैसा देना पड़ेगा, और मैं नहीं दूंगा, वो पकड़ के जेल में डाल देंगे। फिर वहां वो पुलिस आएगा और पहचानेगा तो उसको छोड़ेंगे, लेकिन तब तक वो व्यापारी के हिसाब से वो चोर है। हाँ समझ में आने? तो वो राजा की मान्यता के हिसाब से करेंगे तो वो व्यापारी के हिसाब से चोर बनेंगे। लेकिन ये इक्वेशन से मैं राजा हूं और एक इक्वेशन में प्रजा हूं, वो पहचानते नहीं सब लोग इसको, तो वहां उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये संयोग है, या ज्ञेय ज्ञाता, दृश्य दृष्टा, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट जान में आएगा, तो फिर कर्म बंद नहीं पड़ेगा। तो स्वामी जी, अभी तक जो हमारे धर्म शास्त्रों में कर्म की थ्योरी को बोला है, कर्म की सिद्धांत को बोला है कि कर्म के कारण से उदय कर्म आया, लेकिन अभी तक ये जानने में और सुनने में और पढ़ने में नहीं आया
कि कर्म की थ्योरी को बंद कैसे किया जाए। उदय में आता है वो तो सब बोल देंगे कि ये कर्मों का हिसाब उदय में आया है, लेकिन ये आपके दृष्टांत से ही ये बात समझ में आई है, दादा के ज्ञान से ही ये बात समझ में आई है कि उस कर्म की थ्योरी को बंद करने का तरीका जो है या उसे अलग रहने का तरीका है, वो दादा के ज्ञान में ही समझ में आया है। बराबर है। बाकी कर्म और कर्म के सिद्धांत तो बहुत किताबें छपी हुई हैं धर्म में, और हमने देखी भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दादा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो अद्भुत है, अपूर्व है और अद्वितीय है। दादाजी ने बताया कि सबने कर्ता थियरी जानी है लेकिन कर्म की थियरी नहीं जानी है, और कर्ता को ही कर्म मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ मैंने, बिल्कुल। कर्ता थियरी जानी है लेकिन कर्म थियरी जानेंगे तो फिर ये अतिक्रमण बंद हो जाएंगे। तो आम जगत में कर्म थियरी जो करते हैं उसको कर्म मानते हैं, और भगवान की भाषा में कर्म किसको बोलते हैं कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो समझ है, उसको कर्म बोला जाता है। एक करे बिना चलेगा नहीं तो ये कर्म बोलाएगा। मैंने ही किया तो कर्म बोला जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो भी कर्म बोला जाएगा, मैं करूंगा तो भी कर्म बोला जाएगा। ये किसी को मालूम नहीं पड़ता है। यही सही है, यही गलत है तो कर्म बोला जाएगा। आपको राइट नहीं है कि गलत है सही, इसको राइट नहीं है, समझ में आने। तो ये जो आपकी मान्यता है, आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो दृष्टि है, इसको कर्म बोला गया। जो करते उसको कर्म नहीं बोला गया। बाकी तो करने वाले तो देखो पूरा मंदिर भर जाता है श्रावण महीने में, पग रखने की जगह नहीं है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च, सब जगह पे पग रखने की जगह नहीं है। हाँ। सब कर्म करते हैं तो सभी ये धर्म युद्ध होगा ही नहीं। हाँ। ये लड़ाई झगड़ा ही होगा ही नहीं। हाँ। अभी घर में ही देखो मैं तू मैं चलता है, चार आदमी है लेकिन कितना मत है, मतभेद है, मन भेद है, तन भेद है। अपने माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा है। तो जो कर्ता थियरी जानी है लेकिन कर्म थियरी नहीं जानी है। तो कर्म थियरी ये आपको दादा ने ज्ञान लिया तब आपको कर्म थियरी समझा दिया, समझे ना। तो कर्म थियरी क्या है तो ये समझना है। तो क्या मान लो कि गीता जी मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको देखता हूं तो मेरे को आप सीधा दिखाई देंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? सीधा दिखाई देंगे सामने। अब मेरी दीवार की ओर दृष्टि होगी तो मेरे को गीता बहन दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। अब दीवार की ओर दृष्टि रखूंगा और ये साइड घूमेगा, ये साइड घूमूंगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। तो कि ये दोनों साइड घूमूंगा तो नहीं दिखेगा। हाँ। अब दीवार की ओर दृष्टि और मैं 180 डिग्री मोड़ता हूं, हाँ। समझ में आने, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर दिखेगा। उल्टा दिखेगा कि सीधा दिखेगा? फिर सीधा दिखेगा। उल्टा दिखेगा। सामने वाला दीवार की ओर दृष्टि है तब उल्टा और दिखेगा। दीवार की दृष्टि की ओर से मैं 180 डिग्री मोड़ता हूं तो मेरे को गीता जी उल्टा दिखेंगे। हाँ। तो 5-25 सेकंड पहले तो गीता जी सीधे थे, अब उल्टे हो। अरे उल्टे क्यों हो गए? मैं जागृत हो जाऊंगा, सफारा हो जाऊंगा। यानी एक यार मेरी दृष्टि का दोष है, गीता जी का दोष नहीं है। हाँ। वो दोनों समय पे गीता जी तो सीधे ही थे, उल्टे सीधे है ही नहीं। तो ये तो जवाब मिल गया कि गीता जी सीधे ही थे, वो स्टेबल ही थे, ध्रुव में ही थे, वो उत्पाद और व्यय में नहीं थे, उदय और रस में नहीं थे, समझ में आने। लेकिन मेरी दृष्टि बहिर्मुख थी, उस हिसाब से उल्टे ही दिखाई देते थे, और अंतर्मुख हो गई तो सीधे दिखाई देते थे। ये मैसेज मिला कि नहीं मिला? मिला। वो मैसेज दूसरा क्या मैसेज देना चाहता है? हाँ। गीता जी क्या देना चाहता है? मैं आपको प्रश्न करता हूँ। मुझे प्रश्न का समझ में नहीं आया ठीक से, क्या पूछना? मैंने ये तो आंसर तो मालूम पड़ गया नहीं कि हर समय पे गीता जी सीधे ही थी। हाँ। मैं सीधा था, उस हिसाब से मेरे को गीता जी सीधे दिखाई दिए। हाँ। मैं उल्टा था, उस हिसाब से मेरे को गीता जी उल्टे सीधे दिखाई दिए। तो उल्टा सीधा मेरे को दिखाई देते थे, लेकिन गीता जी तो सीधे ही थे। हाँ। वो आंसर मिल गया। वो आंसर, दूसरा आंसर क्या कहना चाहता है? जैसे हमारी दृष्टि रहेगी वैसी ही हमको दिखाई तो देगा। आंसर उसमें आ गया। देखो दूसरा क्या कहना चाहता है? और फिर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आया। तो वो ऐसा कहना चाहता है कि मेरे अलावा सारा जगत सीधा ही है।
समझ में है ना? हाँ। ये तो गीता जी का एक दृष्टांत है। हाँ यानी सारे जगत इसके स्वभाव में है। जैसे जो चोर मेरा जेब काटता है वो स्वभाव में है, विभाव में नहीं है। हाँ कोई मेरे साथ दगा फटका करता है, विश्वासघात करता है, वो स्वभाव में है। हाँ मेरी गलती के हिसाब से वो उसको गलती करनी पड़ती है। बात समझ में है ना? तो कि सारा जगत सीधा है, मैं ही उल्टा हूं, मैं सीधा हो जाऊंगा, यानी सही होगा। तो अपनी कहावत है, गुजराती में कहावत है कि तू सुधरे तो आखो जगत सुधरू। आप सुधर गए तो पूरा जगत सुधर जाएगा। उस हिसाब से बताया है कि घर जितना है दुनिया जितनी नहीं है, जगत जितना नहीं है। सिकंदर जगत जीतने गए और जीता, बात समझ में आने, लेकिन कोई भी चीज साथ में नहीं ले गया। उसके जो रिलेटिव थे और जो भी है वो सबकी भुगतान करेगा, और तो खाली हाथ गया। लेकिन जो साम दान बन कावा दावा किया, सब साम दान भेद दंड भेद किया और कावा दावा किया, वो उसके साथ जाएगा। और उसको ये समझ में आएगा कि मेरे अलावा सारा जगत उसके स्वभाव में है, ये कभी भी उल्टा है ही नहीं। तो मेरे को सुधरना है कि किसी और को सुधरना है, मुझको ही सुधरना अब है। ये समझ में आ गया तो आपका उदय कर्म आपको कितना चलित करेगा, फिर नहीं करेगा, आपको क्रोध मान मान लो राग द्वेष कितना करने देगा। नहीं करने देगा। आप अपने हिसाब से चलेंगे कि सामने वाला हिसाब से चलेंगे? अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। सिंपल है। सभी भगवान मोक्ष में गए कि नहीं गए? गए। यानी मोक्ष है। हाँ बात में अब मोक्ष है तो कहने के उसने उसकी क्रिया अवस्था चेंज किया कि उसकी समझ सही कर दी, समझ सही कर ली, उसकी समझ सही करके उसकी दृष्टि सही कर दी, दृष्टि सही कर दी। तो अपनी कहावत बनी है, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बनानी नहीं पड़ती है, बन जाती है। तो क्या आपकी दृष्टि सही हो गई तो सृष्टि उस हिसाब से बन जाती है। यानी कुछ करना नहीं पड़ता है। यानी अक्रम विज्ञान में कुछ नहीं करना है। जहां करना है वहां भगवान का मार्ग है ही नहीं। यहां केवल देखना और जानना ही है। यानी देखना जानना, आप जो देखते चर्म चक्षु देखते हैं, हाँ समझ ने, तो चर्म चक्षु का तो लिमिटेशन है, समझ ने। तो जैसे लैपटॉप के अंदर जो हार्डवेयर डाला है वही बताएगा, और आपने दादाजी का ज्ञान लिया, दादाजी के पास ज्ञान लिया, वो दिव्य चक्षु दिया है। लेकिन दिव्य चक्षु का समय समय पे उपयोग नहीं होता, उस हिसाब से सफरिंग आता है या दिक्कत आता है। उस हिसाब से लगता है कि कर्म फल का फोर्स ज्यादा है, ना फोर्स नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी दिव्य चक्षु की उपयोग करने की क्षमता कम हुई। उपयोग करते ही नहीं है। आपने देखो पूरे हर व्यवहार में मान्यता के हिसाब से ही चलते हैं। मान्यता, ये मान्यता ऐसा है ना कि ये आदमी है, मैं 10 साल से उससे बात करता हूं लेकिन वो सुधरता नहीं है, तो इसका नाम पड़े, चंदूलाल का नाम पड़े तो जाने दो, वो सुधरेगे नहीं। ये मान्यता होगी, ये आपका हिसाब है। लेकिन ये बहन उसके साथ जाएगा तो मानेगा। लेकिन आप क्या प्रचार करेंगे कि उसके ये चंदू के साथ जाना ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। तो आपका जो सर्कल है वहां उसको ये बिलीफ डाल देंगे। तो ये मान्यता के हिसाब से चलते हैं। दर्शन और ज्ञान के हिसाब से आप नहीं चलते हैं। अलग अलग प्रकार की मान्यता है। वो दादा ने बाय रिलेटिव पण से, मैं गीता जी हूं, बाय रियल पण से शुद्ध आत्मा हूं, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, वो हिसाब से मान्यता से बाहर निकाला। अलग अलग सहयोग में आप अलग अलग है। बात समझ में? कैसे? मान लो कि मैं अहमदाबाद से निकला, अलवर आने को निकला, तो मैं ट्रेन में बैठा हूं, तब तक मेरा रोल पैसेंजर का है, समझ में आने। लेकिन मैं बैठा नहीं था, पैसेंजर का रोल नहीं था। लेकिन ट्रेन में जैसे बैठा तो पैसेंजर का रोल लगा। अब मैं पैसेंजर हूं फिर भी मैं जयमेश हूं, मैं पैसेंजर हूं फिर भी किसी का मैं लड़का हूं, मैं पैसेंजर हूं फिर भी मैं आपका पुत्र हूं। और जैसे मैं अलवर स्टेशन उतर गया तो फिर पैसेंजर की अवस्था पूरी हो गई। ये सब अवस्था है। तो ये आपको समझ में आ गया तो आपका ड्रामेटिकली व्यवहार हो जाएगा। नेचुरली अपने आप एक संयोग बनता है तो पैसेंजर बन जाते हैं, और एक संयोग पूरा हो जाता है तो पैसेंजर आप निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या सुधारना करना है कि कुछ सुधार नहीं करना, निकल रहा है सब, चेंज करना ही नहीं है। नहीं करना। लेकिन कहीं न कहीं
चेंज करना है, सुधारा करना है, बदलना है, सुधरना है, तो फिर दिक्कत आएगी। हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो नहीं आएगा। वो सब करना हमारे हाथ में है हाथ में है ही नहीं, केवल आरोप करते हैं, आरोप करते। केवल आरोप करते हैं। बात समझ मैंने, आरोप के अलावा कुछ नहीं है। उस हिसाब से कर्म की निद्रा नहीं होती और नया कर्म बंद पड़ता है। केवल आरोप करते हैं।